हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज मैं शुभ्रजीत चक्रवर्ती आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ एक मलयालम सिनेमा का रिव्यू लेकर। तो उस सिनेमा का नाम है कलम कवल द विनम बीनीथ। तो ये 5 दिसंबर 2025 साल को रिलीज हुआ एक मलयालम सिनेमा है। और इस सिनेमा के जो डायरेक्टर है जितिन के जोस, ये डेब्यूटांट है। तो ये इनका पहला फिल्म है एज अ डायरेक्टर। लेकिन इस सिनेमा के जो प्रोड्यूसर कम लीड एक्टर है, ये कोई डेब्यूटांट नहीं है। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन ऑफ द पिलर्स इनको कहा जाता है। मतलब आज जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जिस तरह से चल रहा है, तो इस इंडस्ट्री का वन ऑफ द पिलर्स कहलाते हैं। और ये वन ऑफ द मेगा स्टार्स भी कहलाते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो पिलर्स है, दो मेगा स्टार्स है, इनमें से ये एक है। आपने बिल्कुल सही समझा है। इस शख्स का नाम है मामूट्टी। तो मामूट्टी साहब को आप ना पहचानो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मलयालम सिनेमा देखते हो और मामूट्टी साहब को ना पहचानो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो 74 साल में के मामूट्टी साहब यहाँ पे लीड रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं और वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करते हैं। उनका कंपनी का नाम है मामूट्टी कंपनी। उनके अलावा इस फिल्म में विनायकन है। विनायकन जिनको आपने रजनीकांत के जेलर में देखा एज अ पुलिस, एज विलन। जेलर में वो मेन विलन के किरदार में थे। वही विनायकन यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं। उनके अलावा और भी कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियां इस सिनेमा में मौजूद है। अब आते हैं इस चलचित्र की कहानी में। तो देखिए, इसकी कहानी जो है, इसकी दो सेटिंग है। एक है केरला में और दूसरा है तमिलनाडु में। कैसे बता रहा हूं। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जय कृष्णन, ठीक है, ये केरला की किसी पुलिस थाने के इंचार्ज है। तो इनको केरला के किसी और थाने में इनको भेजा जाता है एक रैंडम केस को इन्वेस्टिगेट करने के वास्ते। तो ये एक बहुत ही रैंडम केस है कि एक परिवार की लड़की जो है भाग गई है और उस परिवार को किसी और परिवार पे शक हो रहा है। तो उन दोनों परिवार के बीच बहुत ज़ोरों से झगड़ा चल रहा है। तो इस झगड़े को सुलझाने, इस रूटीन केस को सुलझाने जय कृष्णन को दूसरे थाने से इस थाने भेजा जाता है। लेकिन जब इस केस को जय कृष्णन साहब यानी कि विनायकन इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, उसके बाद से एक बहुत ही पेचीदा समस्या सामने आता है। और जितना इस केस को इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, उतना ही मतलब इस केस की गहराई बढ़ता जाता है। और इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते उनको पता लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा कुछ केसेस छुपा है जिनको अनदेखा किया नहीं जा सकता। और अंत में क्या सामने आता है, एक बहुत बड़ा मिसिंग पैटर्न, मतलब मिसिंग वुमेन पैटर्न। बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं ऐसे ऐसे गायब हुए, ठीक है। लेकिन वो महिलाएं कहाँ गायब हुए, उनका आज का अता पता क्या है, उनकी ठिकाना क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते ये भी पता लगता है कि ये जो सारी महिलाएं गायब हुए, ये एक ही शख्स के साथ गायब हुए। तो ये महिलाएं गायब हुए तो कैसे हुए, ये एक शख्स है कौन, और ये जो शख्स है वो महिलाओं को कैसे पकड़ रहा है, वो उन महिलाओं के साथ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है। तो एक के बाद एक ऐसे सीरियल किडनैपिंग का केस इस मामूली केस से निकल के सामने आया। तो आप समझिए कि केस कितना पेचीदा हो गया। सामने से लग रहा था कि कितना मामूली रूटीन केस ही है, लेकिन अंदर ही अंदर ये केस उतना ही पेचीदा होता गया और हजारों और केसेस सामने आ गए। तो बस सरदर्द बढ़ गया। अब पुलिस वालों के लिए मेहनत बढ़ गई। अब चिंता का विषय सामने आ गया। बहुत सारे घरों में ये चिंता चल रही है कि उनकी बेटी अभी तक घर वापस क्यों नहीं लौटी, और भागी तो किसके साथ भागी। तो अब वो शख्स कौन है, वो महिलाएं कहाँ भागी। अब इन सब को ढूंढने के चक्कर में और क्या क्या चीज़ हाथ में लगता है
क्या वो शख्स हाथ में आएगा? क्या उन महिलाओं को ये जयकृष्णन मतलब बचा पाएंगे? क्या उन महिलाओं का अता पता उनको मिलेगा? और क्या होगा नहीं होगा, ये सब अगर आपको विस्तार में जानना हो तो आपको ये सिनेमा देखना ही होगा। तो ये सिनेमा जो है अभी तो सोनी लिव में आ चुका है, और सोनी लिव में आने से पहले ये सिनेमा जो है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिट फिल्म में से ऑलरेडी साबित हो चुका है। ये सिनेमा ब्लॉकबस्टर का टैग ले चुका है। तो बॉस, बॉलीवुड इंडस्ट्री आप सब जानते हो कि उनका समय अच्छा नहीं चल रहा है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर सिनेमाएं जो है वो फ्लॉप हो रही है, और हर साल उनको 800 से 1000 करोड़ का नुकसान झेलना होता है। 800 करोड़ से 1000 करोड़ का नुकसान बॉलीवुड इंडस्ट्री को झेलना होता है। तो सोचिए उनकी कितनी सारी सिनेमाएं जो है वो फ्लॉप निकल के आता है, लेकिन कलम कवल उन चंद फिल्मों में से एक है जो ब्लॉकबस्टर साबित होता है, और दिसंबर के महीने में कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक राहत का सांस देकर जाते हैं। उनके साल में अंत में कम से कम एक सुपरहिट फिल्म से खत्म होता है, और ऊपर से मामूटी जैसे मेगा स्टार, उनका मेगा स्टारडम फिर से साबित हो जाता है। तो मामूटी साहब 74 साल की उम्र में जो काम किए जा रहे हैं ना, उनसे बहुत कुछ सीखना होगा बाकी सुपरस्टार्स को। हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिनका उम्र 50-60 साल के ऊपर है, या किसी का उम्र 50 साल के नीचे है, लेकिन उनको देखकर अक्सर लगता है कि इन्हें काम करने का और कोई इच्छा ही नहीं है, और अक्सर ये अपने काम में कोई एफर्ट्स नहीं लगाते, हमने देखा है। लेकिन मामूटी साहब को देखकर इन्हें सीखना चाहिए कि भाई 74 साल की उम्र में काम कैसे करते हैं। मतलब इनको देखकर एक बार भी पता नहीं लगता कि इनका एज जो है 74 ईयर्स का है। इनका जो बेटा है दुलकर सलमान, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार कहलाते हैं। बेटा बड़ा स्टार है, लेकिन बाप अभी तक पीछे नहीं हट रहा है। 74 साल की उम्र में भी ये अपने आप को मेगा स्टार साबित कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से वो काम किए जा रहे हैं और वो नए नए तरीके का रोल्स निभाते हैं, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल किस्म के अभिनेता बन चुके हैं। बहुत ही एक्सपेरिमेंटल किस्म के काम किए जा रहे हैं मामूटी साहब। मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ये कहलाते हैं। मतलब कमल हासन साहब, मोहनलाल, मामूटी साहब, इनको देखकर ना सच में सलाम करने का मन करता है इनके टैलेंट को। कमल हासन साहब वो तो तमिल इंडस्ट्री के हैं, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के मामूटी, मोहनलाल जो काम कर रहे हैं ना, इनको देखकर सबको सीखना चाहिए सच में। और मामूटी साहब को देखकर भाई दिल खुश हो गया, और उन्होंने जिस तरह का रोल निभाया ना, सच में सुपर है, सुपर। इनके अलावा विनायकन ने बहुत बढ़िया काम किया है। वो बहुत बढ़िया एक्टर है। उन्होंने बहुत सारे मलयालम सिनेमा उन्होंने किया हुआ है, और जेलर में उन्होंने किस तरह का रोल किया, किस तरह का काम किया, आपने तो देखा। ये बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया काम किया। तो एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के अलावा इस सिनेमा का जो एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है सिनेमा का स्क्रीन प्ले। इस सिनेमा को जिस तरह से लिखा गया है कहानी, और आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि मलयालम सिनेमा का मतलब है स्लो बर्निंग स्टोरी। मतलब पहला हाफ में वो स्टोरी एक वर्ल्ड बिल्डअप में व्यस्त रहता है, और सेकेंड हाफ में उस स्टोरी की कलाई धीरे धीरे खुलता रहता है। और जिस तरह से ये जो मिसिंग गर्ल्स का पैटर्न सामने निकल के आता है, और जिस तरह से मतलब धीरे धीरे एक के बाद एक क्लू को लेकर इसकी कलाई खुलता है, वो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। खासकर अगर आपको ऐसे मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर फिल्म पसंद आई तो, अगर आप मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के बहुत बड़े फैन हो तो आपको ये सिनेमा बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, आपको जरूर देखना होगा। और एक और बड़ी बात, आपको पहले सीन से ही पता लग जाएगा कि इस सिनेमा का खलनायक कौन है, विलन कौन है, और कौन इन लड़कियों के साथ खेल रहा है, कौन इन लड़कियों को गायब कर रहा है। आपको पहला सीन से ही पता लग जाएगा। लेकिन इस सिनेमा में जितने सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको तो नहीं पता ना कि यह काम कौन कर रहा है। तो उनके बीच उस तरह आप कह सकते हो कि एक वो कैट माउस का चेस है। ठीक है, एक कैट माउस का चेस है।
यहाँ पे जयकृष्णन साहब यानी कि विनायकन साहब का कैरेक्टर वो इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, वो ढूंढते जा रहे हैं, और ये जो शख्स जो इन लड़कियों को गायब कर रहा है वो भागते जा रहे हैं, ये ढूंढते जा रहे हैं, वो भागते जा रहे हैं, मतलब पकड़ में ठीक से आ नहीं रहे हैं। तो आप अंत में ये पकड़ आएंगे या नहीं, अंत में कुछ पता लगेगा कि नहीं, कौन जाने। तो बॉस 2 घंटे की फिल्म है, बहुत लंबा चौड़ा ड्यूरेशन नहीं है, सिर्फ 2 घंटे का है। तो ये सिनेमा देखकर आपको बेहद मजा आएगा। तो बॉस इस सिनेमा को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो आप में से जिन्होंने इस सिनेमा को ऑलरेडी देखा हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। तो आप सब मामूटी साहब के बारे में क्या समझते हैं, वो कैसे एक्टर है? अगर आपका कोई ऐसा पर्सनल ओपिनियन है उनको लेकर तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मेरी वीडियो अगर आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।